दोस्तों आज हम आपको एक ऐसी औषधि बना के दिखाएंगे जिसके प्रयोग से सांस संबंधी सभी बीमारियों में फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा सभी तरह की एलर्जी में फ़ायदा पहुंचाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करें। नमस्कार दोस्तों, AK आयुर्वेदा में आपका स्वागत है। दोस्तों हमेशा की तरह आज हम आपके लिए एक बेहतरीन औषधि लेके आए हैं जिसका प्रयोग करके आप फ़ायदा उठा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको एलर्जी की समस्या है या फिर आपको अस्थमैटिक एलर्जी है या सांस संबंधित कोई भी समस्या हो, उसमें ये बहुत ही बेहतरीन औषधि है। ख़ासतौर से सर्दियों में आने वाली कच्ची हल्दी और कच्ची अदरक का प्रयोग करके इस औषधि को निर्माण किया गया है। ये बहुत ही बेहतरीन औषधि है और इसे घर पे आसानी से बनाया जा सकता है और बना के इसका प्रयोग किया जा सकता है। दोस्तों इस औषधि के प्रयोग करने से आपको सांस संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं उनमें ये बहुत अच्छा फ़ायदा पहुंचाती है। आफ्टर कोविड यानी कोविड पॉजिटिव से नेगेटिव होने के बाद कुछ लोगों के लंग्स में इन्फेक्शन रह जाता है या कुछ लोगों के लंग्स इन्फेक्टेड हो जाते हैं, उनके लिए भी ये बहुत ही बेहतरीन औषधि है। दोस्तों अगर आपको सांस लेने में समस्या हो रही है या आपके बार बार बलगम बन रहा है या आपको किसी भी बाहरी चीज़ से एलर्जी होती है, जिसमें ड्रग्स एलर्जी हो सकती है, खाद्य एलर्जी हो सकती है या फिर किसी तरह के संपर्क में आने से आपको एलर्जी होती है, उन सभी में ये फ़ायदा पहुंचाती है। इसके अलावा एस्थमेटिक एलर्जी में ये बहुत ही बेहतरीन औषधि है। इसका प्रयोग करके आप फ़ायदा उठा सकते हैं। दोस्तों ख़ास तौर से आपने देखा होगा कि सांस लेने में कठिनाई होना या सांस लेने में घबराहट की आवाज़ होना, घबराहट होना या तरह तरह की आवाज़ होना, तेज़ी से सांस लेना या बार बार सांस लेने से सांस नली का सिकुड़ना या सांस नली में सूजन आ जाता है, कई बार जलन की समस्या भी होती है, उन सभी में ये औषधि फ़ायदा पहुंचाती है। इसके अलावा फेफड़ों में आपके लंग्स में अगर संक्रमण हो जाता है उसमें भी ये बहुत ही बेहतरीन औषधि है। दोस्तों इसको बनाने के लिए सिंपली अदरक और हल्दी का प्रयोग किया गया है। इसके अलावा इसमें कुछ मात्रा में घी का प्रयोग है और इसके अलावा कुछ प्रक्षेप औषधियाँ भी डाली जाती हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही बेहतरीन औषधि है जिसका प्रयोग करके आप फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आपको सांस संबंधी कोई भी समस्या हो या आपको ये लक्षण रहते हो कि आपको छोटी सांस आती हो या घबराहट बनी रहती है या लगातार खांसी होती रहती है, छाती क्षेत्र में बहुत ज़्यादा दबाव रहता है या फिर पैरों की अंगुलियों में सूजन रहता है, तो दोस्तों आप इस औषधि का सेवन कर सकते हो। इसके अलावा आपके गले में खरांश बना रहता है या सूजन की वजह से गले में दर्द रहता है या आपके खांसी के साथ खून आता है, आपकी आवाज़ में बदलाव हो जाता है या पूरे शरीर में दर्द रहता है या सीने में दर्द रहता है, आपको थकान महसूस होती है, उन सभी में ये औषधि कारगर है। इसके अंदर वासा पत्र जो अड़ूसा होता है उसके पंचांग को लिया जाता है, उस पंचांग का फिर काढ़ा बनाया जाता है। तो दोस्तों इसमें वासा होने की वजह से खांसी, श्वास काश में बहुत ही बेहतरीन ये औषधि है। सिंपली जितनी मात्रा में आप हल्दी और अदरक लेते हो उतनी ही मात्रा में आपको अड़ूसा लेना होता है, फिर उस अड़ूसे का काढ़ा बनाना होता है। काढ़ा बनाने के लिए मोटा दरदरा कूट लें और फिर उसको काढ़ा बना लें। काढ़ा बनाने के बाद उसको अच्छे से छान लें। छानने के बाद उसी काढ़े के अंदर मिश्री डाल के आपको चाशनी बनानी होती है। चाशनी बनाते समय एक बात का ध्यान रखें, अगर आप मिश्री की चाशनी बनाते हैं तो जब चाशनी पूरी तरह तैयार होने में है उसके बाद एक बार आप इसको कपड़े से अच्छे से छान लें, क्योंकि मिश्री के अंदर धागे होते हैं और उन धागों को छानना बहुत ज़रूरी है, वरना आपकी चाशनी में अंदर वो रह जाएंगे। इसीलिए आप चाशनी को एक बार छान के और उसके बाद ही इसका प्रयोग करें। तो दोस्तों इस तरह से चाशनी को छान लेंगे तो जो धागे होते हैं या कोई और भी अशुद्धि होती है वो अलग निकल जाती है। फिर इसको दोबारा गर्म करके इसके अंदर आप जो अदरक हल्दी का हमने पेस्ट तैयार किया था वो इसके अंदर आप मिला देंगे, तो आपका जो अदरक हल्दी पाक है वो बन जाएगा। अगर आप इसे अवले की तरह बनाना चाहें तो चाशनी को थोड़ा नरम रखना होगा और अगर आप इसका पाक बनाना चाहें तो चाशनी को थोड़ा गर्म करना होगा। तो दोस्तों इस तरह से अदरक हल्दी पाक बनाया जाता है। अब इसको सेवन कैसे करना है वो आपको बता देता हूँ। दोस्तों इसको नॉर्मली 5 से 10 ग्राम सुबह शाम आपको सेवन करना है, या फिर जब भी आपको खांसी आए या जब भी आपको सांस लेने में तकलीफ हो आप इसको सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसके साथ कुछ परहेज़ ज़रूर रखने चाहिए। तली भुनी ठंडी चीज़ें और बासी चीज़ों का परहेज़ करना चाहिए। गर्म पानी या गर्म चीज़ों का ही सेवन करना चाहिए। चिकने पदार्थ बिल्कुल सेवन ना करें। अगर आप चिकने पदार्थ सेवन करते हैं तो आपको आराम नहीं मिलेगा, इसीलिए आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। तली भुनी चीज़ें ना खाएं,
चिकने पदार्थ ना खाएं, ठंडी चीज़ों का बिल्कुल परहेज ना करें और फ्रिज में रखी हुई चीज़ें तो बिल्कुल भी ना खाएं। अगर आप इन कुछ चीज़ों का ध्यान रख के इस औषधि का सेवन करते हैं तो आपको निश्चित रूप से फ़ायदा होता है। इस औषधि में प्रक्षेप द्रव्य के रूप में असली वंशलोचन का प्रयोग किया जाता है, जो कि बांस का गोंद होता है, और उसको आप जितने भी वंश प्रक्षेप द्रव्य हैं उनको आप कपड़ छान करके प्रयोग करेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। तो कपड़ छान करके फिर इस औषधि में इन औषधियों को मिला दीजिए। इस औषधि को बनाने के लिए प्रक्षेप औषधियों के रूप में कूट, वंशलोचन, भारंगी, सोमलता, मुलेठी, पुष्कर मूल, छोटी व बड़ी कटेरी, सुहागा आदि औषधियों का प्रयोग किया जाता है। लास्ट में इसमें शहद भी कुछ मात्रा में मिलाया जाता है। तो इस तरह से सभी औषधियों को कपड़ छान करके अच्छे से छलनी से छान कर इसके अंदर मिला दें। जब ये पूरी तरह मिल जाए और ये पाक पूरी तरह ठंडा हो जाए, उसके बाद इसमें शहद मिलाना होता है। तो दोस्तों इस तरह से आपका अदरक हल्दी पाक तैयार होता है। इस औषधि का प्रयोग करके आप ज़रूर फ़ायदा उठाइए। ख़ास तौर से जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं जिनको सर्दियों में सांस संबंधी समस्या रहती है, उनको इसको ज़रूर खिलाना चाहिए। और जिन बच्चों को बार बार जुकाम, नज़ला, बुखार हो जाता है, जिनको जुकाम बनी रहती है या बार बार होती है, उनके लिए भी ये बेहतरीन औषधि है। तो वो भी इस औषधि का प्रयोग करके फ़ायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों आमतौर पे सर्दियों में ही अदरक और हल्दी आती है, इसीलिए इसे सर्दियों में बनाया जा सकता है और बना के प्रयोग किया जा सकता है। तो ये बहुत ही बेहतरीन औषधि है जिसको प्रयोग करके आप फ़ायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। AK आयुर्वेदा आपका अपना चैनल है, इसको सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।